इस वीडियो में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी जो है इसको हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आप लोग इसको तोड़ के भी देख सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसको अदर लैंग्वेज में बोलना चाहे ये बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स। एक डिफिनेशन ये हो जाता है और दूसरा ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ माइक्रो इज आल्सो नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। अब देखिए तरफ माइक्रोबायोलॉजी जो है एंटोनी वन लीवेनहॉक है। कौन है इनके फादर? एंटोनी वैन लीवेनहॉक। इसको याद कैसे रखना है? देखिए माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, बायो मीन्स होता है लिविंग, यानी स्मॉल लिविंग कौन हो जाएगा? यहाँ से याद रखेंगे एंट। एंट जो होती है स्मॉल होती है और जीवित होती है, यानी लिविंग थिंग होती है। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होगा? एंटोनी वन लीवेनहॉक। एंट से आप लोग याद रख सकते हैं एंट क्या होती है? माइक्रो होती है और बायो होती है। बायोज होती है यानी लिविंग होती है। यहाँ से आप लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो होते हैं 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो होता है बैक्टीरिया, यह हम लिख दे रहे हैं बैक्टीरिया। दूसरा हो जाएगा आपका वायरस, बैक्टीरिया वायरस। उसके बाद तीसरा फंजाई। इसके बाद हो जाएगा एल्गी। तो लास्ट हो जाएगा प्रोटोजोआ। ये क्या है? क्लासिफिकेशन किसका है? माइक्रोब्स का। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ में किया गया है। और हम लोग बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को 5 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला हम लोग स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी शेप के बेस पे बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया को शेप के बेस पे 3 तरीकों में डिवाइड किया गया। पहला है स्फेरिकल, दूसरा है रॉड शेप या फिर सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, और तीसरा है विदाउट स्टेबल शेप, मतलब इसमें कोई भी शेप नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है स्फेरिकल या फिर इसको हम ओवल भी बोल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कौन से आते हैं बैक्टीरिया? इसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया आते हैं कोकाई। कोकाई वाले बैक्टीरिया किस में आएंगे? स्फेरिकल या ओवल में। ठीक है, और सिलेंड्रिकल में कौन से आएंगे? बैसिली वाले आएंगे। पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल या फिर ओवल, जिसमें पहला जो आता है क्लस्टर आता है। यानी क्या होगा? जो कोकाई होगा वो क्लस्टर में पाया जाएगा। किस टाइप से? ऐसे। देखिए स्फेरिकल या फिर ओवल कोकाई में पहला जो है क्लस्टर शेप है। ये किस तरह से बनाएगा? क्लस्टर टाइप में होगा। जैसे ये मान लीजिए जितने भी कोकाई हैं आपस में क्लस्टर बनाए हैं, गुच्छा बनाए हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं ये ग्रेप शेप भी है। ग्रेप मीन्स अंगूर, ग्रेप्स का भी ये शेप है। ठीक है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया आएगा? इसमें आएगा स्टेफाइलोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया आएगा इसमें? स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, देखिए क्लस्टर में कौन सा आएगा? स्टेफाइलोकोकस। इसको कैसे याद करेंगे? इसका शेप जो क्या है? ग्रेप्स का शेप का है। इसमें 3rd लेटर और 4th लेटर देखिए क्या है? AP है, A और P है, और इसमें भी एग्जाम्पल में भी 3rd लेटर A और P है। यानी क्लस्टर में कैसे याद करेंगे? ग्रेप शेप का होगा, ग्रेप शेप का होगा, और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद आता है इन चेन। इन चेन से ही मतलब समझ में आ रहा है जितने भी कोकाई होंगे चेन में होंगे। देखिए ये क्या है? चेन में है, इसलिए कौन सा शेप बनाएगा? ये शेप बनाएगा स्ट्रेट। चेन कौन सा है? स्ट्रेट है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा
स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए इसका याद करने का तरीका क्या है, STR इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, STRE स्टे, दोनों में स्टे क्या है कॉमन, इसमें भी इसमें भी। यानी चेन में क्या होगा, कोकाई चेन से होंगे, लाइन से होंगे, एक सीरीज में होंगे यानी स्ट्रेट होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए यहाँ पे भी STRE दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ से इन दोनों का एग्जाम्पल याद करने में ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में क्या होगा, जो इसमें जो कोकाई होगा दो ही कोकाई होगा, डिप्लो मतलब दो, कोकाई मतलब कोकस। देखिए यहाँ पे दो कोकाई हो गया। और टेट्राड कोकाई में क्या होगा, चार कोकाई होगा, 1 2 3 4। यहाँ से आप लोगों ने स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप का। इसमें क्या आएंगे, तो जितने भी बेसलाई हैं वो सब आएंगे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या रॉड शेप में। पहला जो है कोको बेसलाई। कोको बेसलाई के शेप क्या होगा, रॉड शेप होगा, एक लंबा रॉड टाइप में दिखेगा, ये क्या है कोको बेसलाई। इसके बाद आता है डिप्लो बेसलाई। डिप्लो बेसलाई क्या होगा, दो रॉड शेप दिखेगा, एक छोटा सा ये और एक छोटा सा ये किसका है, डिप्लो बेसलाई का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है कर्व्ड या फिर कर्व्ड रॉड या फिर कामा से बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कामा के टाइप का होगा, ऐसे कामा हम लोग बनाते हैं उस टाइप का होगा। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विब्रियो। इसके बाद आता है स्पायरोकिट्स, जो क्या होता है लॉन्गर बेसलाई होता है। यहाँ पे लिख दे स्पायरोकिट्स क्या होता है, लॉन्गर होता है, ठीक है, लॉन्गर है। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा फ्लेक्सिबल कॉइल शेप का होगा। देखिए कैसे, ऐसे कॉइल शेप होने की वजह से इसका जो लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा लॉन्गर होगा। किसका एग्जांपल है ये, स्पायरोकिट्स का एग्जांपल है। ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल कॉइल शेप है। कौन सा स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल कॉइल शेप। इसमें लास्ट जो आता है एक्टिनोमाइसिटीज, क्या होता है, ये फिलामेंटस ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस ब्रांच। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होंगे, फिलामेंटस ब्रांच होंगे। शेप कैसा होगा इनका, ऐसा होगा, कोई मतलब फिक्स शेप नहीं होगा, कहीं फिलामेंट इधर निकले हैं कहीं इधर निकले हैं, या ब्रांच है फिलामेंटस ब्रांच। ये किसका है, एक्टिनोमाइसिटीज का शेप है। इसके बाद आता है विदाउट स्टेबल शेप। इसमें क्या आएंगे, इसका एग्जांपल हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। विदाउट स्टेबल शेप का एग्जांपल हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या इसमें क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता नहीं है, जिसकी वजह से इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ये क्या होते हैं, सेल वॉल डेफिशिएंट, सेल वॉल डेफिशिएंट। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, सेल वॉल डेफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा जो है उसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसमें क्या होते हैं, पहला जो होता है हायर बैक्टीरिया होता है और दूसरा जो होता है लोअर बैक्टीरिया होता है। हायर बैक्टीरिया जो होता है उसका जो साइज होता है वो काफ़ी हाई होता है, जबकि लोअर बैक्टीरिया होता है इसका साइज कम होता है। हायर बैक्टीरिया क्या होगा, ये ब्रांच्ड होगा, जिसकी वजह से इसका साइज ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। और लोअर बैक्टीरिया जो होता है, लोअर बैक्टीरिया जो होता है ये स्मॉल होता है और सिंगल होता है। लोअर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे बेसिलाई, कोकाई, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेसिलाई, कोकाई और विब्रियो। उसके रिक्वायरमेंट यानी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन किया गया है 3 टाइप में किया गया है। पहला जो है एरोब्स, दूसरा है एनारोब्स, तीसरा है फैकल्टेटिव एनारोब। देखिए एरोब्स जो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है, यानी यहाँ पे O2 रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आता है एनारोब। एनारोब में क्या होता है, O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी
डू नॉट रिक्वायर O2। तीसरा जो होता है फैकल्टेटिव होता है एनारोब। इसमें ये ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट में भी काम करेगा और ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी अपना वर्क करेगा, यानी प्रीफर किया जाता है बट नॉट कंपल्सरी। इसमें ऑक्सीजन प्रीफर किया जाता है फैकल्टेटिव एनारोब्स में, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। एनारोब्स में इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं है, एरोब्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। एरोब्स का एग्जांपल हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसके बाद आता है एनएरोब्स। एनएरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रोथ करने के लिए। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। फिर लास्ट है फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी यहाँ पे प्रीफर किया जाता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है ग्रोथ के लिए। इसका एग्जांपल जो हो जाएगा ई कोलाई। इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन की 3 टाइप पढ़ ली हैं, 3 बेसिस पे पढ़ ली हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब देखते हैं चौथा और पांचवा टाइप है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला के अरेंजमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है मोनोट्राइकस, दूसरा एम्फीट्राइकस, तीसरा लोफोट्राइकस, चौथा आपका है पेरीट्राइकस। ठीक है, तो मोनोट्राइकस जो होता है जिसमें फ्लैजिला एक ही तरफ होता है, इसका जो फ्लैजिला होगा केवल एक तरफ होगा। एम्फीट्राइकस जो होता है, एम्फीट्राइकस में फ्लैजिला एक फ्लैजिला दोनों साइड होगा। ठीक है, उसके बाद आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि फ्लैजिला जो होता है 2 साइड में तो होता है लेकिन बंच में होता है, यानी गुच्छे में होता है। देखिए दोनों साइड में है लेकिन गुच्छे में है, ये क्या है लोफोट्राइकस। उसके बाद आता है चौथा पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है जो फ्लैजिला होगा ये चारों तरफ होगा। पेरी का मतलब ये होता है सराउंडिंग, यानी चारों तरफ फ्लैजिला होगा, इसको क्या बोलेंगे पेरीट्राइकस। देखिए मोनोट्राइकस में क्या हुआ, फ्लैजिला केवल एक फ्लैजिला रहा, एक तरफ रहा। उसके बाद एम्फीट्राइकस में क्या हुआ, फ्लैजिला दोनों साइड रहा। उसके बाद लोफोट्राइकस में क्या होगा, फ्लैजिला दोनों साइड तो रहेगा लेकिन बंच में रहेगा, दोनों साइड बंच में पाया जाएगा। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे बंच में है। उसके बाद पेरीट्राइकस का मतलब ये होगा कि फ्लैजिला चारों तरफ होगा। ये हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट है, फ्लैजिला के आधार पे अरेंजमेंट देख लिया हमने बैक्टीरिया का। अब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेनिंग रिएक्शन, यानी जो भी स्टेनिंग होता है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। देखिए पहला जो है ग्राम स्टेन के बेस पे देखेंगे। पहला जो है ग्राम स्टेन, इसके बेस पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ई कोलाई, सैल्मोनेला और नाइसेरिया, विब्रियो एंड स्यूडोमोनास। ये क्या है ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद इसका दूसरा टाइप है स्टेनिंग रिएक्शन का, इसको जेडन रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर जेल नेल्सन रिएक्शन बोलते हैं, ऑब्लिक इसको एसिड फास्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। देखिए ये 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है एसिड फास्ट होता है और दूसरा नॉन एसिड फास्ट होता है। एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होता है ये रिटेन करता है रेड डाई को, रेड डाई, और जो नॉन एसिड फास्ट होता है ये डू नॉट रिटेन रेड डाई। डू नॉट रिटेन रेड डाई। एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होगा वो रिटेन करेगा रेड डाई को, जिसका एग्जांपल है रोडोकोकस स्पीसीज और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एसिड फास्ट बेसिलाई के। और नीचे जो है नॉन एसिड फास्ट के जो है ये क्या करता है डू नॉट रिटेन रेड डाई, यानी रेड डाई को ये रिटेन नहीं करेगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा ई कोलाई। इस तरह से हमने माइक्रोबायोलॉजी का जो पहला लेक्चर है इसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि होगा फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट।